हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। साथ ही साथ मैं आपको निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो इंडेक्स की भी एनालिसिस करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की कि ग्लोबल मार्केट में किस तरह से हलचल चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउ जोन्स का फ्यूचर बता रहा है 94 पॉइंट्स ऊपर, S&P 500 में 92 पॉइंट्स ऊपर है और नैस्डैक कल क्लोज हुआ है 309 पॉइंट ऊपर। अब ये मार्केट क्लोज है, शाम में ओपन होगा 7 बजे के टाइम पे, तब हमें और ज़्यादा एक्यूरेटली पता चलेगा कि कल हमारा मार्केट किस तरह से ओपन होने वाला है। अभी फिलहाल यूरोपियन मार्केट ओपन है तो 49 पॉइंट्स FTSE ऊपर है, कैक 58 पॉइंट्स ऊपर है और डैक्स जो जर्मनी का मार्केट है वो 244 पॉइंट्स ऊपर है। बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह से ही हमारा जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 24 पॉइंट्स ऊपर बता रहा है। एशियन मार्केट की बात की जाए तो हमारा जो निफ्टी है उसके अलावा आप देख सकते हैं लगभग सभी मार्केट ऊपर थे, सिर्फ ताइवान वेटेड नीचे था। तो देखिए हमारा जो निफ्टी मार्केट था वो भी नीचे तो गया, लेकिन बाद में अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने मिली और एक फ्लैट नोट पे मार्केट बंद हो गया है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के ग्राफ की। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको ग्राफ देखने मिल रहा है निफ्टी का, निफ्टी ओपन तो ऊपर हुआ लेकिन उसके बाद में हमें बहुत अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने मिली। अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था आपको इस लेवल पे अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें देखने मिलता है, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे निफ्टी आता है तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तो प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैंने कहा अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिली। अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखते होगे तो आपको ये जरूर पता होगा। मैंने कहा था कि यहाँ से अगर एक 5 मिनट की कैंडल बनती है ग्रीन, उसका हाई ब्रेक होता है तो ही मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए जाऊँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5 मिनट की कैंडल बनाई है, 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और वहीं से नीचे चला गया। और जो मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल बताया था इसके नीचे जैसे ही निफ्टी गया, आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे गिरावट हमें देखने मिली। तो पुट ऑप्शन में हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया था, उसी का मैं आपको बता दूँ। तो देखिए ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस लेवल के नीचे जाता है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में मैं जाऊंगा। मैंने यहाँ पे अपना लेवल शेयर कर दिया था। सेंसेक्स 73,200 का पुट ऑप्शन 450 के ऊपर मैंने कहा था पुट ऑप्शन, यानी मार्केट गिरता है तो हमारा प्रॉफिट आप देख सकते हैं 450 से कहाँ तक चला गया, 460, 470, 480, 490, 500 तक चला गया था। यहाँ पे हमने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाई थी। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने कहा था जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन में जा सकती है। देखिए ट्रेंड लाइन का लेवल अगर आप देखोगे तो 22,100 के आसपास था, वहां से कहां तक ही चला गया था आप देख सकते हैं 22,170 तक। यहाँ पे आराम से 20 से लेके 30 पॉइंट्स का हम लोग प्रॉफिट बना सकते थे कॉल ऑप्शन में। और दोस्तों जो रेंज मैंने निफ्टी की बताई थी उसी रेंज के अंदर निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो ओवरऑल निफ्टी ने वैसे ही ट्रेड किया जैसे हमने कल वीडियो में बताया था। अब हम बात करते हैं कि कल किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो इसके लिए हम पहले इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, एक आपको पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये देखेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह आपको अगर दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए पहला शोल्डर, फिर यहाँ पे हेड और ये यहाँ पे दूसरा शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर जो बना है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है और यहाँ पे इसको नेक लाइन बनी है। तो देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसा बनता है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से इसके अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेस है। जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ से रिकवरी हमें पॉसिबल लग रही है। 22,300 के लेवल तक कल जाने के चांसेस है निफ्टी के, और ये भी ब्रेक करता है तो आने वाले 2 से 3 दिनों में 22,500 का लेवल भी टच कर सकता है निफ्टी। बस इतना है कि 22,050 के नीचे ना जाने पाए निफ्टी, तब जाके हमें रिकवरी हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर दूंगा जिससे मुझे इजी जाएगा इसमें ट्रेंड इसका देखने में। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी और एक और हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सेकेंड ट्रेंड लाइन मेरी ड्रॉ कर दी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये फिलहाल इसके ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के टाइम पे आ गया है। अब देखिए यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और उसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। पुट ऑप्शन में अच्छा खासा मैं यहाँ पे 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकता हूँ 5 से 6 लॉट्स लेकर। और अगर इसको ब्रेकआउट होता है अपसाइड में तो मैं वेट करूंगा ये जो रेड कैंडल का हाई है ये ब्रेक होने का, तब जाके मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन लूंगा और कॉल ऑप्शन में भी मैं 15 से 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा, जो दोनों साइड पॉसिबल होगा। अगर ये जो मैंने लेवल बताए हैं ये ब्रेक होते हैं तो ज़्यादातर इसके चांसेस है कि अपसाइड में ही रहे निफ्टी और 22,300 के लेवल तक तो टच होना चाहिए आने वाले 1 से 2 दिनों में, जहां तक मेरी एनालिसिस है उसके हिसाब से।
और दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं, मैंने आपको ये 21 ईएमए की लाइन मैंने आपको बता दी थी, उसके नीचे ही चल रहा था बहुत दिनों से निफ्टी। अब जाकर हम देख रहे हैं कि ये जो 21 ईएमए की लाइन है, इसके ऊपर कुछ कैंडल्स हमें यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ से इसके निफ्टी के रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में भी मैं वहाँ पे एनालिसिस बताता हूँ, साथ ही साथ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मेरा पर्सनल लेवल वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन की। दोस्तों ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन, जैसे कि हमें देखने मिलेगा 22,100 का लेवल, 22,100 का लेवल और 22,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए। ये दोनों लेवल पे आप देख रहे हैं ओआई ओपन इंटरेस्ट 72 लैक्स सॉरी और 51 लैक्स बना हुआ है। इसके बाद डायरेक्टली 21,900 के लेवल पे भी हमें 70 लैक्स देखने मिलेगा। तो ये तीन लेवल्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये सपोर्ट दर्शाते हैं और सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है कौन से 22,000 और 21,900 के लेवल पे। रही बात रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 22,200 के लेवल पे। आप देख सकते हैं 55.46 लैक्स ओपन ऑर्डर लगे हुए। इसके बाद डायरेक्टली 22,300 का लेवल, जो मैंने आपको बताया जहां तक निफ्टी जा सकता है, इस पे ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ तक जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है निफ्टी के। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, जिसमें मैं मेरे पर्सनल लेवल शेयर करता हूँ एफएनओ के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सेंसेक्स 73,200 का पुट ऑप्शन मैंने 450 के ऊपर बताया था। 520 तक के 3 टारगेट थे, यहाँ पे हमारे 2 टारगेट कंप्लीट हो चुके थे। 450 से ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद ये 500 टच कर गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने 3 कॉल बताए थे, सेंसेक्स 72,800 का कॉल ऑप्शन, एंजल वन 1800 का पुट ऑप्शन और सेंसेक्स 73,000 का पुट ऑप्शन। इसमें से जो भी एक्टिवेट होगा उसमें एंट्री लेना है। मैंने कहा था, देखिए ट्रेड एक्टिवेट हुआ 73,200 के पुट ऑप्शन में। 460 में ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद ये मैंने 430 पे एग्जिट लेने के लिए कहा, क्योंकि नीचे जा रहा था। डोंट वरी, इसमें सिर्फ एक लॉट में मैंने ट्रेड करने के लिए कहा था, इसलिए इसमें हमारा ज्यादा लॉस नहीं हुआ। फिर एंजल वन में ट्रेड एक्टिवेट हुआ 95 पे, आप देख सकते हैं 1800 पीई। 95 से लेके 102 तक चला गया। 102 पे मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा, हमारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं सेंसेक्स 73,200 के पुट ऑप्शन में भी 310 में ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। 310 से भी 350 चला गया था। यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट कंप्लीट हो चुके थे और देखिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। अगर आपको भी ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों की जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो मैंने कल यूट्यूब वीडियो में बताया था कि ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 47,840 का, तो आप देख सकते हैं उसी पर दो बार यहाँ पे टच करके यहाँ से ऊपर निकला है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, जो हमने एनालिसिस किया था वैसे ही एनालिसिस हुआ प्रॉपरली। अब देखिए कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमें और भी अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि निफ्टी नेक्स्ट टाइम कहाँ पे आ सकता है। तो देखिए कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके चल रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जब नेक्स्ट टाइम फिर से इस सपोर्ट लेवल पर आ जाएगा इस ट्रेंड लाइन पे, तो तब मैं वापस से कॉल ऑप्शन यहाँ पे लूंगा। कॉल ऑप्शन में फिर से यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। सेकंड थिंग ये कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो देखिए पहला और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसका 48,300 का लेवल, ये ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ इस तरह से जाके ये फिर से नीचे आ सकता है हमारे ट्रेंड लाइन तक। तो इसको टच करता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए भी जा सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे भी पुट ऑप्शन के लिए जाया जा सकता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से और ज़्यादा नीचे आने के चांसेस हो जाएंगे बैंक निफ्टी के। तो इसमें बहुत सारे सिनारियोज है, आपको बस एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है और इसका स्क्रीनशॉट आपने निकाल के रख सकते हो, जिससे आपको बहुत ईजी जाएगा। एक बात याद रखनी है, ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन होता है तो पुट ऑप्शन में जाएंगे। ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन नहीं होता और यहाँ से रिवर्सल हमें थोड़ा बहुत दिखता है तो हम कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे। ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब भी हम कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा ऐसा तो मुझे लग रहा है, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है वो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे टच करता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊँगा। तो इतने यहाँ पे सिनारियोज बन के निकलते हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हम देखते हैं इसका ऑप्शन चेन किस तरह से बन रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन चेन देख पा रहे हो, सबसे ज़्यादा आपको ऑर्डर दिखेंगे 48,000 के लेवल पे। आप देख सकते हैं 9.52 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ये एज अ सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। रेजिस्टेंस की बात कीजिए तो डायरेक्टली रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है 48,500 के लेवल पे। तभी यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे ओपन ऑर्डर ज़्यादा लगे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके मैक्सिमम चांसेस है 48,500 तक जाने के। तो हमने बैंक निफ्टी भी देख लिया। अब हम देखते हैं निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो।
दोस्तों यहाँ पे आपके सामने निफ्टी आईटी का इंडेक्स मैंने ओपन कर लिया है। निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो, ये 3 इंडेक्स के बारे में इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि इन 3 इंडेक्स में ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, मतलब इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं इन 3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन तीनों के इंडेक्स पे नज़र रखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स ट्रेड करेगा उस तरह से उस इंडेक्स पे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स देखने जा रहे हैं हम, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के जो स्टॉक्स है जैसे पर्सिस्टेंट, टीसीएस, एचसीएल, ये सब इस इंडेक्स जैसे ट्रेड कर रहा है वैसे ही ट्रेड करेगा। अगर ये इंडेक्स गिरता है नीचे तो वो स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे, तो हमें इस पर ध्यान रखना है। तो जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ये चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए मोस्टली निफ्टी के तो कवर होने के चांसेस है, तो ये भी यहाँ से ऊपर जाके ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है निफ्टी आईटी इंडेक्स के। तो हमें अच्छी रिकवरी हमें देखने मिल सकती है। कहाँ तक, जहाँ पे ये गैप बना है यहाँ तक हमें रिकवरी देखने मिल सकती है, जो है 38,768 का लेवल। यहाँ तक हमें आने वाले एक वीक में रिकवरी देखने मिल सकती है, जो बहुत अच्छा साइन है। बट यहाँ जाने के बाद हमें क्या होगा ये पता नहीं है, मतलब यहाँ जाने के बाद या तो और अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरने लगेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स। और अगर यहाँ पे कुछ अच्छा इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है या फिर आईटी रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आती है, ग्लोबल न्यूज़ आती है, तो ये ब्रेकआउट भी हो सकता है। और ये ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे 2000 पॉइंट्स तक तो ये निफ्टी आईटी इंडेक्स कवर होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा या फिर निफ्टी ऑटो के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इन तीनों इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वीक इंडेक्स जो लग रहा है वो निफ्टी फार्मा है। जब ये कुछ इस तरह से ये सपोर्ट के पास चल रहा था, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं 20,400 से लेके 19,600 के लेवल तक नीचे गिर गया था। मैंने आपको बताया ये वीक था इसलिए इतना गिर गया। अब देखिए यहाँ से जैसे निफ्टी कवर होने के चांसेस है तो निफ्टी फार्मा भी कवर हो सकता है। निफ्टी फार्मा को कवर होना होगा तो ये देखिए ये जो जोन है ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें फिर से दिख रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें इसमें रिकवरी देखने मिल सकती है। पहला रेजिस्टेंस लेके चल सकता है ये 20,200 का लेवल। सेकेंड रेजिस्टेंस होगा इसका ये रेजिस्टेंस जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी फार्मा के लिए। ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके हमें फार्मा में अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न देखने मिल सकता है और अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी हमें देखने मिल सकती है इस लेवल पे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिससे यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे इस लेवल तक आ सकता है फार्मा का इंडेक्स, फिर यहाँ से हमें रिकवरी वापस से देखने मिलेगी। तो निफ्टी फार्मा भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम निफ्टी ऑटो के बारे में। दोस्तों निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो आप यहाँ पे ऑटो इंडेक्स देख सकते हो कि कितना बुरा हाल है निफ्टी ऑटो इंडेक्स का। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑटो सेक्टर्स की जो यूनिट्स है वो भी कम हो रहे हैं, बाइंग लोग कम कर रहे हैं ऑटो सेक्टर्स के जो व्हीकल्स है वगैरह। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा तेज़ी देखने बहुत कम मिलेगी, मतलब तेज़ी यहाँ पे ना के बराबर हमें देखने मिल सकती है। अगर ये बढ़ता भी है तो इस लेवल तक जाके फिर से यहाँ पे नीचे आने की चांस है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में अभी तक कोई अच्छी बात यहाँ पे निकल के नहीं आई है। चाहे वो कोई भी बड़े बड़े स्टॉक्स हो, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी या कोई भी और स्टॉक्स हो, अच्छी कोई खबर यहाँ पे आती भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ से अगर ये लो भी ब्रेक होता है तो यहाँ से इसके यहाँ तक आने के चांसेस है 20,058 के लेवल तक। यहाँ पे आके हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिल सकती है, लेकिन इसमें मतलब ज़्यादा हमें चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। तो मैंने आपको सभी इंडेक्स के बारे में अभी यहाँ पे बता दिया। अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।